अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़लफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना वमा कमुला वमा हजना। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मअु बी अहदुन हाज़िहिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मिन खैरि क़ुरूनिन बनी आदम क़र्नन फ़क़र्नन हत्ता कुन्तु मिनल क़र्न अल्लज़ी कुन्तु फ़ीह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्दो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा और उर्स पाक की ये मजलिस और कॉन्फ्रेंस अजिल्ला सादात किराम मशाइख़ ज़ाम उलमाए रब्बानियीन कस्सरहुमुल्लाहु ताला बिलखुसूस हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत क़िबला सैयदी सैयद ताहिर अबरार नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु उम्रुहु और बज़्म अबरारिया और आपके शहज़ादे शहज़ादा वाला शान सैयदुस सादात हुज़ूर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया
और हुजूर सैयद ताहिर अबरार शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की माइयत में कसीर तादाद में सादात इज़ाम कसरहुमुल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत की जुमला तंजीमात, जमात अहले सुन्नत, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मशाइख और तमाम जो यहाँ एक इत्तेहाद और मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए नामूस रिसालत मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की पासदारी के लिए एक उम्मत का इजमाई नज़रिया पेश करने के लिए हुजूर सैयद साहब के कदमों में हम तमाम हाजिर हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सैयद ताहिर अबरार शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को सेहत व कमाल अता फरमाए, इल्म दीन, फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान की असल और बुनियाद है। किसी ने कहा इमाम अहले सुन्नत से कि हुजूर से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। फरमाया हाँ, वो ऐसा जुज़ है कि इस जुज़ के बगैर ईमान कायम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत की इस बुनियादी खिदमत को अपनी बारगाह में बारावर फरमाए और खानेवाल इस शहर में और इसके गिरद व नवा के अंदर हमारे जितने अकाबिर अपनी मज़ार मुक़द्दसा में आराम फरमा रहे हैं और हमारे जितने मशाइख अपनी क़बूर मुक़द्दसा के अंदर आराम फरमा रहे हैं, बिलखुसूस हज़रत पीर तरीक़त पीर सूफ़ी अख्तर अली चिश्ती रज़ी अल्लाहु अन्हु रहिमहुल्लाहु ताला और फिर अहले सुन्नत का इमाम गज़ाली ज़मा राज़ी दौरा हुजूर क़िबला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना, मुफ्ती अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इशफ़ाक़ साहब क़ादरी रज़वी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ये मुक़द्दस ज़मीन जिन अकाबिर के क़ुदूम मैमुनत से मुस्तफ़ाद है, मुस्तनीर है, इस धरती पर तमाम अकाबिर औलिया मशाइख जो अपने मुबारक और बुलंद और मुनव्वर गुंबदों में आराम फरमा रहे हैं, हम सब की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ करते हैं कि हमें आखिरी हिचकी तक अपने इन असलाफ, अपने इन बुजुर्गों के नुकूश कदम और खतूत कदम की पैरवी करते हुए सिरात मुस्तकीम पर जमने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम मशाइख की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद, तमाम तंजीमात अहले सुन्नत की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद, तमाम उलमाए रब्बानीयीन कस्सरहुमुल्लाह, तमाम मुदर्रिसीन, तमाम क़ुर्राए इज़ाम और हर सुन्नी बुजुर्ग की बारगाह में हुजूर सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत क़िबला पीर सैयद ताहिर अबरार शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जानिब से मैं सलाम पेश करने के बाद आज का ये मजमा और आपको बहुत मुबारक हो कि रब्बीउल अव्वल शरीफ के महीने की मुबारक इब्तिदा हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने को हमारे वतन अजीज़ के लिए तरक्की का बाइस बनाए। इस वतन अजीज़ को अल्लाह इंतशार और इफ्तराक से महफूज रखे, इल्हाद, बेदीनी, निज़ाम कुफ्र से अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे। तमाम आलम इस्लाम के लिए रब्बीउल अव्वल शरीफ का ये महीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, दुनिया के खित्ते खित्ते करिया करिया जिस खित्ते में हमारा मुसलमान भाई और सरकार का कलमा पढ़ने वाला, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने की बरकत से, आका करीम की आमद की बरकत से तमाम की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारी इन दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जुमला सादात और मशाइख और उलमाए रब्बानीयीन मुखलिसीन के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद शरीफ के इस मुबारक महीने में, क्योंकि आज का हमारा ये प्रोग्राम भी मिलाद शरीफ का है, ये अकीदा, मैं एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाहूँगा, तवज्जो कीजिएगा। मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई तौर पर समझने की दो जहतें हैं, उसके दो रुख हैं। क्योंकि मदरसा लगा है पीर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपका साया चरख़ अहले सुन्नत पर सलामत रखे। आप खुद आलिम बाअमल हैं और इल्म दोस्त हैं, तो लिहाजा कोई मौका फजूल गुफ्तगू में ज़ाया ना हो। मैं अपने बच्चों के कदमों पर हाथ रख कर कहना चाहूँगा, बड़ी तवज्जो के साथ जो ये इल्म दीन का मदरसा लगा है, एक एक जुमलों को तवज्जो के साथ समात करें। ये हमारी कोई जागीर नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ वो सबक है जो कर्ने ऊला से सहाबा किराम से लिया गया है और कुरान और सुन्नत से मुस्तफ़ाद है। इसलिए कि अहले सुन्नत कटी पतंग को नहीं कहते, अहले सुन्नत तसलसल को कहते हैं।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जहत हैं, दो रुख हैं, उसके दो एक्सेप्ट हैं, दो जहतें हैं। एक मिलाद मुस्तफ़ा ताज़ीम, इकराम, एहतराम, मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ इबारत है। यानी मिलाद मुस्तफ़ा एक टाइटल नेम है, मिलाद मुस्तफ़ा एक उन्वान है, एक टाइटल नेम है। हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन, तारीफ, तफसील को जानने से पहले उसका एक टाइटल नेम रखते हैं। तो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर जिक्र की गई, अहादीस में जहाँ जहाँ जिक्र की गई, उन तमाम को अगर हम एक जगह जमा करें, मोहब्बत रसूल के दर्स को, अज़मत मुस्तफ़ा के दर्स को, ताज़ीम मुस्तफ़ा के दर्स को, तो ये जो हुजूर की शान और अज़मत की बातें हैं जो अल्लाह ने बयान फरमाया और हुजूर ने खुद अल्लाह के कहने पर बयान फरमाया, तो सरकार की अज़मतों के बयान को जब हम जमा करते हैं तो उसका टाइटल नेम होता है मिलाद मुस्तफ़ा। अब यहां बिदअत का कोई तसव्वुर ही नहीं। नफ्स मिलाद, नफ्स मिलाद, असल मिलाद ताज़ीम मुस्तफ़ा का नाम है। सुनिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम, मोहब्बत मुस्तफ़ा यानी आका करीम की मोहब्बत, ये ईमान की असल है। किसी फिरके, किसी ग्रोह, किसी जमात का कोई इख्तलाफ नहीं होता इसमें। हर शख्स इसी बात का मुकीर और मुद्दई है कि हुजूर से मोहब्बत और ताल्लुक और सरकार से एहतराम और अपने दिल को, जुबान को जहां कलमा तौहीद और ऐलाने हुजूर की रिसालत के ऐलान से गोया कि उसका इजहार करना है, वही उसकी वफादारी और सच्चाई की दलील कि दिल उनके हुजूर झुक रहा हो, दिल उनके हुजूर प्यार कर रहा हो। आप कहेंगे जनाब दिल प्यार कर रहा है, शाही कैसे पता चलेगा? मैंने कहा जब वो याद आ जाए तो तेरी जुबान और तेरा तसव्वुर अच्छे अच्छे कलिमात को चुनने लगे। जब वो याद आ जाए तो तेरी रूह अपने आप को भूल कर उनको पसंद करने लगे। तो मेरे प्यारे, इसी को मोहब्बत कहा जाता है। ये एहतराम, ये कल्ब की नरमी ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा हो जाए, इसे मोहब्बत रसूल कहते हैं। आगे बढ़ना चाहता हूं तो हुजूर, पहले एक तारीफ सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर के जितने दर्जे और मकामात हैं उसको कबूल करना। अब सरकार की शानों को एक जगह जमा करके अगर हम जिक्र करना चाहें तो उसका टाइटल, उन्वान क्या होगा? मिलाद मुस्तफ़ा। इसको दूसरे जिहत से आप समझे, दूसरे जाविये समझे। कुरान में नमाजों का बयान भी है, कुरान में रोज़ों का बयान भी है, कुरान में हज का बयान भी है, कुरान में माँ बाप और हर एक के हुकूक का बयान भी है। तो गौर कीजिए, जब हम कुरान मजीद से उन आयात को पढ़ना चाहें या उन आयात को दर्स में समझना चाहें जिनका ताल्लुक नमाज रोजे से हो, तो उस दर्स का टाइटल होता है दर्से फिक़ा। दर्से फिक़ा। जब दर्से फिक़ा आप कहीं लिखा हुआ देखें और नीचे उसकी वजाहत ना हो तो दर्से फिक़ा देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें वो आयात पढ़ी जाएंगी जो इबादात यानी नमाज रोजा से मुतल्लिक होगी। एक बात तबादुर ज़हनी फौरन जाएगा वहां। इस लफ्ज को देखकर कि जनाब फिक़े का लफ्ज है तो आयात वो पढ़ी जाएंगी जो नमाज रोजा ज़कात से मुतल्लिक है। कभी आप लिखा हुआ देखते, आज हमारी मस्जिद में दर्स तसव्वुफ होगा, तो दर्स तसव्वुफ से फौरन आपका जहन इस तरफ जाता, अच्छा आज अल्लामा साहब वो आयात पढ़ेंगे जो अखलाक से मुतल्लिक है, जो बातिन की तत्हीर से मुतल्लिक। तो जिस तरह कुरान में सिर्फ नमाजों का ही बयान नहीं, कुरान में सिर्फ रोजों ही का बयान नहीं, कुरान में अज़मत मुस्तफ़ा का भी बयान है। तो जब अज़मत मुस्तफ़ा वाली आयात पढ़ेंगे तो एक उन्वान लिखेंगे दीवार पर, मिलाद मुस्तफ़ा। कोई पूछे मिलाद मुस्तफ़ा क्या है, तो हमने कहा मिलाद मुस्तफ़ा उन आयात के पढ़ने और समझने और जिक्र करने का नाम है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान। सिंपल सी बात। अब ये कैसे बिदात हो सकती है? इसको बिदात करार देना तो क्या कुरान पढ़ना बिदात हो जाएगा? पूरी जिंदगी सिर्फ मिंबर पर आप नमाजों का दर्स देते रहेंगे या अज़मत मुस्तफ़ा वाली आयत भी पढ़ेंगे? तो जब अज़मत मुस्तफ़ा वाली आयत पढ़ेंगे तो उसको उन्वान क्या देंगे? उसका उन्वान होगा मिलाद मुस्तफ़ा। लिहाजा एक तारीफ मैं अपने अकाबिर की तरफ से पेश कर चुका कि
मिलाद मुस्तफ़ा टाइटल नेम है, उन्वान है, जिसको देखकर जहन जाता अच्छा वरफाना लक जिक्र वाली आयत पढ़ी जाएगी। वरफा मिलाद मुस्तफ़ा का टाइटल देखने के साथ ही बच्चा भी कहता अच्छा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन पढ़ा जाएगा। मिलाद मुस्तफ़ा का उन्वान और टाइटल देकर गोया के बच्चा बच्चा समझ जाता है अच्छा वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा जाएगा। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन पढ़ा जाएगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा जाएगा। इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ा जाएगा। अल मुख्तसर कुरान में जहां अज़मत मुस्तफ़ा है उसको एक उन्वान देंगे तो उस उन्वान का नाम होगा मिलाद। तवज्जो हो गया? अच्छा ये आपने उन्वान क्यों दिया? मैंने उन्वान तो बंदा अपनी मर्जी से देता है। आपने अपने मदरसे का नाम क्यों रखा? आपने इस किताब का उन्वान नहव क्यों रखा? आपने इस किताब का नाम सर्फ क्यों रखा? आपने इस किताब का नाम बलागत क्यों रखा? उन्होंने अपनी सहूलत से रखा। तो मैंने कहा यही तो कायदा था कि इस्तिलाह रखने में कोई झगड़ा नहीं होता। हमने अपनी इस्तिलाह के अंदर अपने टर्म्स में यह रखा कि जब भी जिक्र शान मुस्तफ़ा कुरान से पढ़ी जाएगी तो हमने अपनी सहूलत से अपने कल्चर के एतबार से उसका नाम रखा मिलाद मुस्तफ़ा। जिस तरह दरसी किताबों के नाम आपने रखे कोई कुरान में आया कि ये इल्म नहव ये इल्म सर्फ है? तवज्जो है? लिहाजा एक बात आपके सामने आई तो एक तारीफ में नौजवान आपके सामने कर चुका, ये एक रुख, इस पर ज्यादा नहीं रुकते, वक्त कम है। मिलाद मुस्तफ़ा का ये जो रुख है ना जो मैंने अभी बयान किया, हुजूर की मोहब्बत का जिक्र, हुजूर की ताज़ीम का जिक्र, ये मुस्तहब नहीं, ये ज़रूरियात दीन है, ये ज़रूरियात दीन है। इसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहेगा। कहते हैं मिलाद तो मुस्तहब है, मैंने कहा उसके एहतमामात मुस्तहब है, जिक्र ज़रूरियात दीन है क्योंकि वो कुरान नुसूस से है। इसीलिए मिलाद की तहकीर कुफ्र है, मिलाद का इस्तेहज़ा कुफ्र है, मिलाद का मजाक कुफ्र है, इसलिए कि वो मुस्तफाद है उन आयात से। तो मिलाद कहते ही अजमत मुस्तफ़ा को है। अजमत मुस्तफ़ा का मजाक ईमान भला हो सकता है, इसलिए नफ्स जिक्र मुस्तफ़ा, नफ्स मिलाद मुस्तफ़ा ये ईमान की असल है, इसलिए सुन्नी मर सकता है, मिलाद नहीं। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा। मैंने तकरीर नहीं शुरू की, मैं भी अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं, मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, किताब से पहले मुकदमा होता है कि आगे बहस किस पर होगी। पहले टर्म्स और प्रिंसिपल्स बहस होते हैं, फिर उस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब आगे किया जाता है। मैं अभी प्रिंसिपल्स पढ़ रहा हूं कि मिलाद क्या है। लफ्ज मिलाद पैदाइश के दिन को कहते हैं। आप अपनी प्रोफाइल जब बनाते हैं तो क्या कहते हैं? नेम, नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ। अरबी में कैसे प्रोफाइल बनाएंगे? इस्म, इस्म अबी, तारीख मिलाद। तो मिलाद बर्थ को कहते हैं, बर्थ। मिलाद किसको कहते हैं? बर्थ। आप जब अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं तो प्रोफाइल में आप पहला तरफ नेम, नेम ऑफ फादर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अरबी में जब आप उसको कहते हैं तो अरबी में प्रोफाइल कैसे बनती? इस्म, इस्म अबी ही, तारीख मिलादी ही। कहते जी मिलाद कहां लिखा हुआ? मैंने कहा तुम केजी की भी फॉर्म नहीं भरे कभी? अगर मिलाद फॉर्म में ना रहे तो फिर दाखिला भी शरीफों के वहां नहीं होता। तवज्जो है आपकी? तो मिलाद है पैदाइश का दिन, मिलाद है पैदाइश का दिन। शिर्क इसलिए नहीं होता कि खुदा पैदा होने से पाक है, बिदआत इसलिए नहीं होता कि इसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बिदआत तो वो हादसाती बातें हैं जो करने उला में जिसकी असर मौजूद ना हो। सबसे बड़ा असलुल उसूल तो कुरान है और उसने जिस असल को उठाकर बयान किया वो अज़मत मुस्तफ़ा है। तो लिहाजा ये एक जहत हो गई कि मिलाद नफ्स से जिक्र मुस्तफ़ा ज़रूरियात दीन है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, गौर कीजिए। मिलाद ऐसा नहीं कहते जी मिलाद से क्या होता? मैंने कहा फर्ज दीन है।
असलुल उसूल है। फर्ज ये फराइज में से है, ईमान के फराइज में से। क्यों? मोहब्बत मुस्तफ़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रबीउल अव्वल के 4 जुमे आते हैं, तो 4 जुमे में पहला जुम्मा आपने वजू में पढ़ा दिया, दूसरा जुमा आपने गुस्ल के मसाइल में पढ़ा दिया, तीसरा जुमा आपने ज़कात के मसाइल में पढ़ा दिया, चौथा जुमा आपने मस्जिद के फजाइल में पढ़ा दिया। मैंने पूछा हजरत ये महीना किसके आने का है? कह लगे हुजूर का। तो मैंने कहा कौम को बताओ ना कि मेरे आका की शान कुरान में क्या है। ये तो ऐसे ही हुआ कि रमजान के महीने में अगर कोई मौलवी साहब कुर्बानी का मसला बयान करे तो कमेटी कहेगी हजरत को रोजा लग गया है। तो जो है रमजान के महीने में कोई जुमा कुर्बानी के मसाइल का पढ़े तो लोग कहेंगे आज हजरत की तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मिलाद के महीने में और चीज भी पढ़ी जाती है, लेकिन जो दौर और हालात और करंट है वो अजमत मुस्तफ़ा है। लिहाजा मिंबर बना ही सारा कुरान पढ़ने का है, लेकिन रब्बील अव्वल आने के साथ ही नुफूस अजमत मुस्तफ़ा को सुनना चाहती है, तो लिहाजा उन आयतों से चोरी ना खाई जाए। एक बात। अब दूसरी बात आप देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक है मिलाद मनाने का तरीका। कुमकुमे लगा लिए आपने, कुमकुमे लगा लिए, झंडे लगा दिए, ये हियत जो है ये मुस्तहब है। इसका इनकार महज इस नफ्स शय का कोई इनकार करे उस पर कोई हुक्म नहीं, लेकिन ये जिसकी तरफ मुशीर है हुजूर की अजमत की तरफ, अगर इनकार में नियत वहां बनी तो उलमा तशरीफ फरमा ईमान जाएगा फिर। तो लिहाजा मिलाद की 2 जहतें हैं। झंडा लगाना फर्ज नहीं, लेकिन जिक्र मुस्तफा फर्ज है। चरागा फर्ज नहीं, अजमत मुस्तफा को कबूल करना फराइज ईमान में से है, और ये उसके इजहार के तरीके हैं। ये उसके इजहार के, जब भी आप अपना जश्न नहीं कुछ करते हैं तो लोगों को बताएं कैसे। लाइट बुझाएंगे तो लोग कहेंगे शायद मैयत हो गई, लाइट ऑन करेंगे तो लोग कहेंगे शायद खुशी है। तो लिहाजा हमारे कल्चर के अंदर इजहार मुसर्रत का तरीका और उर्फ शरीयत के अंदर एक ऊंचा दर्जा रखता है। उर्फ को निकाल दिया जाए तो फिक्र की किताबें खाली हो जाती है, उर्फ पर अहकाम मुरत्तब होते हैं, उर्फ की बिना पर हराम हलाल हो जाता है, हराम हलाल। उर्फ इतना बड़ी चीज है, उर्फ की बिना पर। उर्फ तवज्जो है, उर्फ जो दौर चल रहा होता है ना, दौर का दखल उसूल फिक्र में इतना है, शरीयत में इतना है कि एक चीज नाजायज हो लेकिन दौर ऐसा आ जाए तो वो दौर वास्ता बन सकता है उसको जायज करने का, जरूरत के एतबार से उलमा तशरीफ फरमा। और एक चीज ऐसी है कि जो जायज चली आ रही है लेकिन उर्फ ऐसा बन गया है कि उसको ममनू कर दिया जाए, जिसको आप सद्दे ज़राए कहते हैं। सद्दे ज़राए भी उसूल फिक़ह है, तवज्जो है, और महजूरात का मुबाह हो जाना यह भी उसूल फिक़ह है। कहते हैं कि जनाब दौर से, कल्चर से चीजें जायज कैसे हो जाती हैं। मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा आपने ये कहा, ये मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, तकरीर सवाल जवाब में इसलिए कर रहा हूं कि बच्चा बच्चा समझ जाए। ये कोई ना समझ ले कि ये तो फर्जी कोई जहन में मुल्ला बिठाया हुआ है, ना ना ना, मैं आपके लिए सवाल जवाब कर रहा हूं, क्योंकि तुग़रफ़ुल अशिया बिअज़दादिहा, सीधी सीधी तकरीर करूं तो आप ले नहीं पाएंगे। जब आमने सवाल और जवाब की बात होगी तो बात पूरी आपके जहन में जाएगी। मैंने यह बात की है कि उर्फ, दौर, कल्चर, जमाना, कल्चर इससे ज्यादा को आसान तो उर्दू में नहीं बोल सकता, अंग्रेजी के। कल्चर, जमाना, दौर, उर्फ, ये शरीयत में इतना दखल रखता है कि एक चीज नाजायज हो वो किसी दौर में आकर जायज हो सकती है, चाहे उसका नाजायज होना नस से साबित हो। उलमा बैठे, आओ मैं ये दावा करता हूं, उसका नाजायज होना नस में हो, यानी वारिद शारे ने उसको जिक्र किया हो, लेकिन दौर के हवाले से वो चीज जायज बन जाती है, मुबाह बन जाती है। मसलन कैसे, गौर कीजिए। कहते हैं ये चरागा लगाने का हुक्म हुजूर ने दिया। मैंने कहा चरागा लगाने का हुक्म हुजूर ने दिया? मुझसे कहना कि चरागा लगाने का हुक्म हुजूर ने दिया, मिलाद करने का हुक्म हुजूर ने दिया। मैंने कहा
हुजूर ने चिरागा लगाने से मना नहीं किया, लेकिन जिस मिंबर पर बैठकर आप बात कर रहे हैं ना, इतना बड़ा महंगा मिंबर, हुजूर ने ऐसी मस्जिदें बनाने से मना किया। अब आ जाओ सही बुखारी के अंदर, रसूलुल्लाह ने पक्की मस्जिदें बनाने से मना किया, ये नहीं मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। और कीजिए मेरे दोस्तों, हुजूर इस हदीस को हिलाकर बताएं आप और इसका जवाब दें। तालीख इमाम बुखारी की तालीख, इमाम बुखारी वो तालीकात लाते हैं जो रावी को छोड़कर डायरेक्ट साहबी से लेते हैं। उसमें एक तालीक बुखारी के अंदर यह है कि सरकार करीम ने फरमाया लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा, फरमाया मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे बनाएगी और संवारेगी जैसे यहूदी अपनी इबादत गाहों को संवारते हैं। कितनी बड़ी वईद है। लेकिन मुझे कोई मस्जिद आप मट्टी की बताइए जिस मस्जिद से मिलाद के खिलाफ बिदअत का फतवा आ रहा है, वो भी करोड़ों रुपए की बनी हुई। मैंने कहा हुजूर ने मिलाद करने से तो मना नहीं किया था, लेकिन लंबे मीनारे बनाने से मना किया था, लाल मस्जिद बनाने से मना किया, पुख्ता मस्जिद बनाने से मना किया था, मार्बल लगाने से मना किया था। और हुजूर ने फरमाया तुम ऐसे बनाओगे, एक मुझे पकड़ के कहने लगा ये तो ज़ुख़्रफ़ की बात है, यानी सोना चांदी या बैल बूटे हमारी मस्जिद में नहीं होते। मैंने कहा लेकिन मस्जिद नबवी में है, वहां क्यों नहीं बोला जाता? जितना हुस्न के साथ मस्जिद नबवी बनाई गई, बंदा रोजा रसूल से जाने से पहले ही अपनी सारी अकीदत इधर उधर झाड़ देता है। कारी इतना खूबसूरत वो, मेरा इमाम कहता है तेरी वहशतों से दिल में जो क्यों न आर आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पर प्यार आए। हमारे सालिहीन आंख बंद करके रोजा रसूल तक जाते हैं ताकि जो अकीदत मुल्तान से ले आया हूं, खानेवाल से ले आया हूं, वो मस्जिद के मीनारों के रंग और रोशन के अंदर, रंग के अंदर कालीन में ना उलझ जाए, बल्कि जब आंख शौक से खोलूं तो सामने सुनहरी जाली हो। फिर सुन लीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू दाऊद शरीफ में दूसरी रिवायत, सरकार ने फरमाया, जो हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बितशीदिल मसाजिद, मस्जिदों को चूना ना करना। मस्जिदों को चूना तो छोड़ो, यहां तो कीमती कलर किया जा रहा है। ये नस है अबू दाऊद के हदीस, तवज्जो है। बितशीदिल मसाजिद, बुखारी के अंदर तालीक मौजूद है, लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा, मेरी मस्जिद मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे संवारेगी जैसे यहूदी अपने इबादत खानों को संवारते हैं। मैं पूछता हूं मुल्ला जी, ये मुल्ला जी भी सवाल के लिए बोल रहा हूं, कोई अपने ऊपर ना ले, मैं पूछता हूं मुल्ला जी, हुजूर ने चिरागा करने से तो मना नहीं किया था, लेकिन मस्जिद को पुख्ता करने से मना किया था। अब जिस मस्जिद में, सवाल याद करना, जो मस्जिद जो मिलाद को बिदअत कहे, फौरन कहना हजरत पक्की मस्जिद बनाना कैसे, पक्की मस्जिदें बनाना कैसे, मस्जिद में मार्बल लगाना कैसे, मस्जिद में कालीन लाना कैसे है? वो कहेंगे जायज है, तो आगे बुखारी की हदीस रख देना कि हुजूर ने तो मना किया है, हुजूर ने तो मना किया है। कई दिसंबर आया है, हमने तुर्की से मंगाया, इतने करोड़ रुपए का है। मैंने कहा सरकार ने तो फरमाया मस्जिद को रंगना भी नहीं, बस मिट्टी के घारे की रखना। मैं कहता हूं जहां से मिलाद के खिलाफ बात हो रही है, हुजूर हिम्मत कीजिए, जरा उस मिंबर की भी बात कीजिए जिससे हुजूर ने मना किया था। सवाल समझ गए तो फिर जवाब की तरफ आऊंगा। सवाल समझ में आया? हुजूर ने मिलाद से मना नहीं किया, लेकिन हुजूर ने पक्की मस्जिद बनाने से मना किया। जिससे मना किया वो हर जगह पर है। नहीं समझे आप मेरी बात? जिससे मना किया मौलवी साहब ने उसको ऐलान कर करके बनाया, और जिससे मना नहीं किया उसको ऐलान कर करके मना कर रहे हैं। तो इस्लाह हमारी नहीं, हुजूर पहले अपनी फरमाइए। बात समझ में आ रही है? डांट नहीं रहा, डपट नहीं रहा, टारगेट नहीं कर रहा, सवाल और जवाब में समझा रहा हूं। बात समझ आ रही? मैं कहता हूं उनके भी शारीहीन ने कहा, जब उनसे पूछा गया हजरत ये हदीस सामने खड़ी है कि हुजूर ने पक्की मस्जिद बनाने से मना किया है, तो मैं उनके शारीहीन का चले नाम नहीं लेता, छोड़ो, लेकिन वो भी अपनी किताबों में, चाहे वो फयूजुल हो या जो हो, उसमें वो लिखते हैं बात तो ठीक है कि हुजूर ने मना किया है, लेकिन यार देखो दौर ऐसा तरक्की कर गया है, आज लोगों के पक्के पक्के घर हैं, पक्के पक्के मकानात हैं, और अगर अल्लाह का घर मिट्टी का हो तो लोग नमाज पढ़ने कब आएंगे? आजकल तो लोगों का मिजाज और कल्चर जो बात कर रहा था मैं,
आज तो उर्फ ये बन गया है, कल्चर ये बन गया है, हर बंदे की इज्जत उसके घर से होती है। अगर अल्लाह का घर मट्टी का ढेर होगा तो लोगों के दिलों में अल्लाह की अकीदत निकलेगी। का हुजूर ने मना किया है, का यार सहाबा को रंग की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत है, लिहाजा बात तो मना थी, दौर के एतबार से जायज हो गई। मैंने कहा दौर के एतबार से जब तेरी मस्जिद जायज हो सकती है तो मिलाद का चरागा जायज क्यों नहीं? नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत। बात समझ में आई आपके? कोई जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैंने दोनों पहलू आपके सामने रखे। देखे, मैं आपसे कह रहा था उर्फ कल्चर। देखो मिलाद जो नफ्स से मिलाद है उसके लिए कल्चर की हाजत नहीं, वो तो नस से साबित है, वो तो जरूरियात दीन है। लेकिन मनाने का तरीका, चरागा किया, गलियां साफ की, झंडे लगाए, कहते ये कहां से आया? तो मैंने कहा जिस मिंबर पर आप बैठे ये कहां से आया? ये मार्बल का पत्थर कहां से आया? ये करोड़ों की मस्जिद कहां से आई? कहने लगे जी अल्लाह का घर है। मैंने कहा रसूल ने मना किया। कहने लगे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों, बुखारी में सिर्फ रफ़ैदैन की हदीस पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे? इमाम बुखारी जिस तारीख पर नाज करते हो तारीख नहीं पढ़ोगे? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को कहते बैठ जा, तेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तालीकात है। मैंने कहा बुखारी ने जिस तालीख पर फख्र किया है वो तालीख ये है कि मस्जिदें खूबसूरत ना बनाना। मैंने कहा मौली साहब मस्जिदें खूबसूरत क्यों बनी? कहने लगा शाह जी ये मसला मिंबर पर ना छेड़। मैंने कहा तू मिलाद के खिलाफ बोलना छोड़ दे, फिर नहीं पढ़ूंगा। बात समझ रहे? हम इश्क के बंदे, तैबाना सही अफजल, मेरा इमाम कहता तैबाना सही अफजल, ओए मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं। कहने इश्क के बंदे होते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, बोलो सुभान। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? सवाल सुनिए, कुछ खतीबाना अंदाज आ जाएगा लेकिन दलाइल पर आप तवज्जो करें, दलाइल पर तवज्जो करेंगे। हुजूर ने पक्की मस्जिदें बनाने से मना किया और हाथ उठाकर कहो मिलाद से मना नहीं किया, वो खुद किया। मिलाद से मना, बोलो ना, मिलाद से मना। मैं कोई उसूल फिक़ा पढ़ाने नहीं आया, लेकिन आपको एक सिलसिला बता रहा। कुछ चीजें कुरान और सुन्नत में मना होती है लेकिन हालात के एतबार से मुबाह हो जाती है। कुछ चीजें वहां मुबाह होती है, यहां सद्दे ज़राए से ममनू हो जाती है हालात। अब आप देखें बैतुल्लाह शरीफ, सरकार दो आलम ने जब मक्का फतह किया तो बैतुल्लाह शरीफ कुरैश मक्का ने कैसे बनाया था? जरा उठा के बनाया था सीढ़ियों के साथ, और दरवाजे पर दरवाजा ऊंचा किया था। सरकार चाहते थे कि दरवाजा जमीन से लगा हुआ हो और एक दरवाजे हो, दो दरवाजे हो। जिस तरह आजकल का है ना, अपने मर्जी से ताला खोलेगा। सरकार ने कहा यह बदमाशी नहीं चलेगी, काबा सब मुसलमानों का दरवाजा खोले रखो। उठाओ बुखारी किताब। सरकार ने फरमाया ये नहीं चलेगा, तकब्बुर, काबा सबका है। हुजूर चाहते थे कि दरवाजा दो हो, एक काबे में जाने का, एक वहां से निकलने का। मेरी मां को सुना रहे हैं हुजूर, सईद आयशा पाक, मेरी मां को हुजूर कह रहे हैं आयशा मेरा जी ये चाहता है कि जैसा इब्राहिम ने बनाया था ना काबा वैसे ही बनाओ। यानी ये हतीम जो है ना, आगे हतीम हाला, ये तो कुरैश के पास पैसे खत्म हो गए थे तो उन्हें काबे की जमीन को निशान लगाने के लिए छोटी छोटी दीवार छोड़ दी। हजरत इब्राहिम के दौर में दीवार नहीं थी बल्कि पूरा चौरस था आगे तक, उनके पास पैसे नहीं थे। जिस वक्त हुजूर ने मक्का फतह किया तो उस वक्त हतीम को देखकर हुजूर ने कहा आयशा मेरा जी चाहता है हतीम को खत्म करके दीवार आगे ले जाऊं, दीवार आगे ले जाऊं और एक दरवाजा पीछे भी बनाऊं और दरवाजा खोल दूं। तो मेरी मां ने कहा हुजूर आप तो नबी हैं, आप तो शारे हैं, आपकी जुबान से तो शरीयत जारी होती है। हुजूर बिस्मिल्लाह, आपको कौन रोकेगा? काबे के तो वाली आप हैं। हुजूर बिस्मिल्लाह, हुजूर काबे को ढाइए और फिर बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, दौर वो नहीं है। अब शारे चाहता है लेकिन दौर इजाजत नहीं दे रहा, और उधर शारे ने मना किया, दौर गुंजाइश दे रहा है। मस्जिदों के लिए, पक्की मस्जिदों के लिए शरीयत मना करती है लेकिन दौर ऐसा आकर खड़ा हो जाता है कि इमारत से जात की इज्जत होती है। तो हर मौलवी कहता है हाँ हाँ मस्जिदें पक्की होनी चाहिए ताकि उसकी खूबसूरती को देखकर
लोगों के दिल में अल्लाह की इज्जत आए। तो मैंने कहा फिर चिरागा भी लोग पसंद करते हैं जिसको देखकर नबी की इज्जत आए। बात बताओ, बात समझ में आई आपके? मेरे दोस्त तेरी थोड़ी पकड़ के कह रहा हूं, वास्ता देकर कह रहा हूं, डांट नहीं रहा, समझने की कोशिश करें, समझने की बात समझ गए आप? आगे चलें, थोड़ा से आगे चलें। कह लगे शाह जी मान गए, ठीक है चिरागा करें, यही है कज़ाइया आप करें, लेकिन आप एक गड़बड़ करते हैं शाह जी। मैंने कहा आज ये भी बोल दे सैयद साहब के कदमों में क्या गड़बड़ करते हैं ताकि उसकी सलाह कर लें। कहने लगे यार तू जब झंडा लगाता तो क्या नियत करता है? तो एक खाने वाल के एक बुजुर्ग को बुला, इधर आओ आया, कहा आपने घर पे चिरागा किया है? मौली साहब पूछे चिरागा किया? बुजुर्गों ने कहा हाँ किया है। कहा इससे क्या होगा? कहा अल्लाह सवाब देगा। कहा यही बिदअत। का चिरागा कर लिया तुमने, हम मान गए कि उर्फ के एतबार से ये ताजीम का तरीका है, लेकिन तुमने उस पर सवाब की नीयत कैसे की? झंडे पर सवाब की नीयत कैसे की? ये इनका एटम बम है जिसको मैं शिराजी सादात के सदके ऐसे खत्म करता हूं, जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये झूठ का पलंदा है। ये सवाल था ही नहीं, ये सवाल था ही नहीं। तवज्जो कीजिए। कहने लगे शाहजी चिरागे की इजाजत दे देते हैं क्योंकि तूने हदीस 2 लाई है और वो हम खुद मस्जिद पक्की बनाते हैं, तो इजाजत दे, फिटी सुलह कर लो, हम मस्जिद पक्की बनाएंगे, तू चिरागा कर ले। लेकिन एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? कहने लगे तू जब चिरागा करता है तो चिरागे पर सवाब की नीयत क्यों करता है? तो मैंने कहा इसमें हर्ज क्या है? कहने लगे शरीयत का कायदा है जो चीज इन 3 जमानों में ना हो, दौरे नबी, दौरे साहबा, दौरे ताबईन, या जिस चीज को नबी ने खुद सवाब के लिए ना कहा हो और वो चीज बाद की इजाद हो, तो उस पर सवाब करना बिदात है। ये तो चिरागे चाइना ने बनाए हैं। हुजूर ने कब कहा था कि चिरागों पर सवाब मिलता है? सवाब की इजाजत सिर्फ शारे देगा, नबी देगा या अल्लाह। मैंने कहा देख जमे रहना फिर इस पर, ये बात माननी पड़ेगी तुझे भी। हाँ कह लगा हाँ, सवाब या अजाब बंदा नहीं बता सकता, ये अल्लाह रसूल बताएंगे कि इस पर सवाब है। और जो चीज न्यू हो, नई पैदावार हो, नई बने, नई इजाद हो, तो नौ इजाद पर सवाब की नियत बिदअत है। और ये चिरागे आज के हैं। मैंने कहा मौली साहब नाराज उन्होंने एक बात करना। मैंने कहा कल आपकी मस्जिद में ऐलान हो रहा था। कहा क्या? कहा हजरात मस्जिद के पंखे खराब हो गए हैं तो आप जरा पंखा लगाइए, आपको सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा ये पंखा चाइना ने नहीं बनाया, कहते बनाया तो चाइना नहीं है। तो मैंने कहा चाइना जब हमारा चिराग बनाए तो सवाब नहीं, पंखा बनाए तो मस्जिद में सवाब है। कह लगे तू समझा नहीं। मैंने कहा समझा। कह लगे सवाब पंखे में नहीं है शाह जी। मैंने कहा फिर? का पंखा चलेगा, हवा आएगी, फायदा नमाजी को पहुंचेगा, तो नमाज की तकरीब में सवाब है। तो मैंने कहा तू भी सुन ले, सवाब चिरागे में नहीं, जब बत्ती जलेगी लोग देखेंगे, हुजूर की याद आएगी, इसमें सवाब। नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। मसला क्लियर हो गया जी। मैंने कहा देखो अब्बा अब्बा मत खेलो, खुद करते हो तो सब सही है, जब हम करते हैं तो गलत हो जाता है। समझ जो है आपकी? तो सवाब की नीयत इस इजाद पर नहीं है, सवाब की नीयत उस मजहर और पैगाम पर है जिसकी असल शरीयत से साबित है। बोलो सुभान अल्लाह। और वो क्या है? मोहब्बत मुस्तफा, वो है ताजीम मुस्तफा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो क्या है? मोहब्बत मुस्तफा, वो है ताजीम मुस्तफा। लिहाजा ये नई बातें करना कि जनाब ये आपने चिरागा किया है, चिरागे पर सवाब की नीयत कैसे हो सकती है? मैंने कहा चिरागे पर नीयत नहीं हो रही, जो उससे पैगाम आ रहा है उस पर हो रही। और चिरागा देखकर बंदे का मूड ऑफ नहीं होता, बल्कि देखकर कहता है आ गए आमिना के लाल, मरहबा या मुस्तफा। तो हर वो चीज जो असले दीन को उजागर करने का जरिया बनेगी, उस पर सवाब उसकी इजाद की वजह से नहीं, दीन की याद आवरी की वजह से है। हमारे उलमा से पूछा गया मीनारा बनाना कैसा है? देखो सरकार के दौरे मुबारक में मीनारा नहीं था, आबादियां करीब करीब थी। हजरत बिलाल अजान देते लोग आ जाते। 100 साल के बाद मीनारा इजाद हुआ, बस्ती ऊपर की। तो मीनारा इसलिए कि लाउड स्पीकर उस जमाने में नहीं था,
तो मीनारा इसलिए बनाया कि मौज़िन ऊपर चढ़ के जब आवाज देगा तो सब तक आवाज पहुंचेगी। हमारे फक़हा ने लिखा यह भी सुन्नत है, सुन्नत लिखा, फरमाया ये भी सुन्नत है। फरमाया दौरे रिसालत में तो नहीं था, फरमाया अजान तो थी। फरमाया अजान असल है, जो असल को फैलाने का जरिया बनेगा वो भी असल हो जाएगा। फरमाया मीनारा तो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, लेकिन अजान तो थी ना। अब मीनारा वास्ता बन रहा है अजान को पहुंचाने का, तो चरागा वास्ता बन रहा है अजमत मुस्तफा को पहुंचाने का। कहते हैं हजरात मस्जिद का लाउड स्पीकर खराब हो गया है और आप जो है वो 10,000 रुपए जमा कराएं, सवाब नहीं मिलेगा लेकिन लाउड स्पीकर लगा लें। अगला कहेगा मौलवी साहब अपनी जेब से लगा लो। जब सवाब ही नहीं मिलना मेरे को, नहीं समझा भाई। आप मस्जिदों में इतने बड़े बड़े चंदे देते हो, मदरसे में देते हो, सवाब की नीयत से देते हो, लेकिन मौलवी साहब आज पक्के तौहीदी बन गए। उन्होंने कहा देखो भाई सवाब तो कख नहीं मिला, क्योंकि सवाब जो है वो सिर्फ शारे के कहने पर मिलता है। लिहाजा लाउड स्पीकर खराब हो गया और मेरे मेहराब में गर्मी बहुत है, खाने वाल की गर्मी बड़ी सख्त है, और मैं 4 रकात के अंदर ऐसा भीग जाता हूं जैसे दरिया रावी में नहा कर आया हूं। लिहाजा वो पंखा खराब हो गया है, तो लिहाजा पंखा लगाइए, 4,000 रुपए का पाक फैन मिलेगा, लगा दीजिए। लेकिन हाँ रात को मुजफ्फर शाह तकरीर कर गया तो मैं जरा रिवाइव करूं, सवाब नहीं मिलेगा। तो कमेटी कहने लगी इस इमाम को निकालो, किसी को दूसरे को ऐसी तकरीर करता है चंदा का खाएगा। कह रहे जी सवाब नहीं मिलेगा। उसने कहा बाबा जी पंखा मैं लगाऊं और सवाब ना मिले तो मौलवी साहब खुद लगा लेगा। लेकिन फिर कहते नहीं आप लाउड स्पीकर लगाइए, आपका जो बाप मर गया है उसको अल्लाह बख्श देगा, रिश्तेदारों को अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा जी ये चाइना ने इजाद किया, इस पर बख्शिश की बिशारत है कैसी? चरागों पर कोई बख्शिश नहीं, झंडों पर बख्शिश की बिशारत नहीं, चिरागों पर नहीं, महफिल नात पर नहीं, पंखे पर है, लाउड स्पीकर पर है। कहने लगे यार लाउड स्पीकर पर थोड़ी, लाउड स्पीकर पर जब कुरान पढ़ा जाएगा उसकी आवाज अच्छी बन के आगे निकलेगी, लोग सुनेंगे, तो सवाब की नियत लाउड स्पीकर पर नहीं हुई, कुरान की तासीर पर हुई। तो हमने कहा यही हम करते, जब चरागा लगेगा गली गली सजेगी। हम दौरे रिसालत से इतने दूर हो चुके हैं, जवान भी टोपी पहनेगा, नमाजों की पाबंदी करेगा, नाते मुस्तफा करेगा, इश्क रसूल पढ़ेगा। मैंने कहा चरागों पर सवाब नहीं, उसके जरिए जो याद मुस्तफा आ रही है, मोहब्बत मुस्तफा आ रही है, उस पर सवाब है। तो ये मिलाद के हवाले से मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने जिक्र किया, तवज्जो है आपकी। और एक बात मैं मजीद अर्ज कर दूं, मिलाद के हवाले से हमारे उलमा ने ये मसले सारे निपटाए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान में मिलाद का जिक्र है, हदीस में है, वो उलमा रब्बानीन यहाँ बैठे बताते रहते हैं। लेकिन मैं गिर्द और नवाह में जो कांटे फैलाए गए वो कांटे साफ कर रहा हूं ताकि हमारा सफर मदीने के लिए आसान हो जाए। उलमा ने ये लिखा है एक काम किसी भी दौर में किया जाए बशर्ते कि वो अपनी सूरत में मुबाह हो, यानी नाजायज ना हो, शरीयत से टकराए ना। मुबाह उसको कहते हैं जिसमें सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। ऐसा काम जिसमें सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं, लेकिन मुबाह को करंट अगर दीन का लग जाए ना तो नीयत खैर से मुबाह मुबाह नहीं बल्कि मुस्तहसन और मुस्तहब हो जाता है। मसलन गौर करें, आइए फतवा आलमगीरी की तरफ चलते हैं। 500 उलमा ने उसको मुरतब किया। आज 2 मौलवी एक मसले पर जमा नहीं हो रहे हैं, उस किताब पर 500 उलमा जमा हुए। बोलो सुभान अल्लाह। 500 उलमा, इस्लाम का अजीम नामों से रिसालत का पहरेदार हजरत शाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और सबके साथ मिलकर फतवा हिंदिया, फतवा आलमगीरी आपने मुरतब कराई। तवज्जो सुनिए, उसमें बाब ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मसला मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुक़द्दसा पर जाने के हवाले से एक मसला मौजूद है। तवज्जो से सुनिए, वही बात कर रहा हूं, कोई फजूल बात नहीं, जो रोजमर्रा आपकी गली में बात होती वही बात कर रहा हूं। करंट इशूज पर तकरीर नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? जो करंट इशूज है उसके ही जवाबात आपके सामने रख रहे हैं, जलाने तपाने के लिए नहीं, उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए। गौर कीजिए, फतावा हिंदिया में एक मसला है जो कई गुत्थियों को सुलझा देता है। मुल्ला निजामुद्दीन औलिया मुल्ला निजामुद्दीन अलैहि रहमा और इन 500 उलमा के पास एक बंदा आया। मैं जरा उसको तकरीर में पेश करता हूं।
उसने कहा हजरत एक बात सुने, हम मक्का से चले मदीने। कहने के जी भी ठीक है। कहने जब हम मदीने शरीफ पहुंचे, ये 500 साल पुरानी बात है, उस वक्त गाड़ियां नहीं थी। साहिब बाहर शरीयत रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सैयदना मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिसाला लिखा है किताबुल हज का, बाहर शरीयत का 5वां हिस्सा, हज का बयान, ये ज्यादा दूर नहीं मेरे भाइयों, ये 1955 या 35 की बात है, यानी आला हजरत के बाद, यानी 21 के बाद से लेकर ये 40-45 के दरमियान की बात है। और अभी से कोई ज्यादा दौर नहीं, 70-80 साल पुरानी। लेकिन उसमें जहां वो रिसाला हज का शुरू करते हैं वह हालात लिखते हैं, क्योंकि बहुत सुन्नियों के बुजुर्ग हैं, तो वो हाजी को सिर्फ मसला नहीं बताते, रास्ते के सब चीजें भी बताते हैं, ताकि नया नया बंदा गया है तो उसको रास्ते बता दें, माहौल बता दें, ताकि हाजी परेशान ना हो। वो पानी के जहाज का टाइम था तो बताते हैं कि पानी के जहाज का टिकट अगर खो भी जाए तो परवाह ना करना, इसका नंबर पहले कहीं लिख कर रख देना। सादा दौर था, नंबरों पर ही बंदा सवारी कर लेता। तो ये सारी चीजें फरमाते हैं कि फिर ऊंट ऐसा लेना, रास्ते में तुझे पेशाब लग जाएगा तो बर्तन ये लेना, ऊंट वाले बड़े सख्त होते हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लेना, ताकि तू खिलाएगा पिलाएगा तो तेरे से मोहब्बत से रहेंगे। हर चीज बच्चे की तरह वो समझाते हैं। मसाइल शुरू करने से पहले वहां फरमाते हैं कि जिद्दा से अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल दे, सादात के सदके हरम के दरवाजे खोल दे। अल्लाह, जिद्दा से मक्का आज जब हम जाते हैं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं गाड़ी में, 120-140 की स्पीड में 40 मिनट में। कितने भाई? आपको मसला समझाने के लिए जरा ये बातें बता रहा हूं ताकि आप समझ जाए। 40 मिनट में जिद्दा से हरम मुकद्दसा के मीनारे नजर आते। बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम शरीफ जबल काबा से जब गाड़ी उतरती है, ओ सामने काबे के मीनारे नजर आते, उधर सरकार का मौलूदगाह है। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। 40 से 45 मिनट। लेकिन उस दौर में हजरत सदरुल शरिया लिखते हैं 3 दिन लगते थे। कितने जी? 3 दिन ऊंट पर, 3 दिन। आज यहां पर आप जनाब जो है वो अजीजिया जद्दा से बैठते हैं, 10 रियाल 20 रियाल 25 रियाल देते हैं, 40 मिनट देखिए मक्का में पहुंच जाते हैं। तो वो दौर जब सिर्फ 3, जहां आज सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं, तो आज से 70 साल पहले मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, 3 दिन लगते थे जिद्दा से मक्का आने के। तो मुझे बताओ 500 साल पहले, ये तो 80 साल पहले की बात है, ये बात आपको समझाने की। 500 साल पीछे चले जाइए तो मक्का से मदीना आज हम 400 किलोमीटर के करीब है। आज हम मक्का से मदीना फास्ट कार में जाते हैं तो 3.5 घंटे में पहुंचते हैं। लेकिन जिस दौर में 40 मिनट का सफर 3 दिन में गुजरता हो, तो 4 घंटे का सफर कितने दिन में गुजरता हो? तो मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अकाबिर फुकहा के सामने एक बंदा आया, मैं तकरीरी अंदाज में आपको बताता हूं। वो किताब जिस पर 500 उलमा ने जमकर इत्तेफाक से मसाइल लिखे हैं, और हनफी फिक्र बिहम्दिल्लाह ताला सरकार सिराजुल उम्मा की बरकत से हनफी फिक्र यह सलाहियत रखता है कि गोरे के कानून को अदालत से निकाल कर फेंको, सिर्फ फिक्र हनफी की किताबें रखो, तमाम मसाइल की रियायत अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र हनफी करेगा। बल्कि गोरा भी जिंदगी के मसाइल जो है, पर्सनल लाइफ के मसाइल हनफियों से चुराता है। तवज्जो है आपकी। तो हमें गोरे खबीस के कानून की क्या जरूरत है जब शरीयत हर मामले पर होगी? बोलो ना सुभान अल्लाह। गोरे खबीस के कानून की हमें क्या जरूरत है जब सरकार की लाई हुई शरीयत और इमाम आजम अबू हनीफा के इज्तिहादात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फैज, मौला अली के सीने से फूटने वाला इल्म, हजरत फारूक आजम के दिमाग और दानाई, ये वाजिल्ला फुक़हा है कि जिन्होंने वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कुरान में हर खुश्की और तर का बयान है। कोई कहने का क्या है? मैंने कहा सिर्फ बाहर शरीयत की फहरिस्त पर तुझे पता चल जाएगा कुरान में हर खुश्क और तर है। आप कभी हमारे फिक्र की किताब उठाएं, उसकी सिर्फ इंडेक्स पढ़ें, कॉलेज के बच्चे से कहूंगा, आप हैरान हो जाओगे बच्चों कि बच्चा माँ के बाप के पुष्ट में आने से माँ के पेट तक, माँ के पेट से लेकर 9 महीना रहकर फिर पैदा होने तक, पैदा होने से लेकर दूध पीने तक, उस 2 साल से फिर लड़कपन तक, लड़कपन से फिर जनाब वो बुलूगियत तक, और फिर वहां से उसकी अपनी शादी तक,
फिर उसके दोस्तों के लिए, उसके माँ बाप के हुकूक, उसके बीवी के हुकूक, उसके बच्चे के हुकूक, उसके कारोबार के हुकूक, उसके सड़क के हुकूक, दुनिया यानी कोई ऐसा शोबा नहीं जो फिक़ह हनफी के इंडेक्स में जिक्र ना किया गया। बोलो सुभान अल्लाह। यह ऐसी तालीम है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लेता, करीब लाता हूं आपको, तवज्जो थके तो नहीं। मसला इतना अहम है ना, इसलिए थोड़ा दूर से घुमा कर ला रहा हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। देखें, आज से 70 साल पहले जिद्दा से मक्का मेरे बुजुर्गों 3 दिन लगते थे, तो आज से 500 साल पहले मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा जो 6-7 घंटे लगते हैं, तो उसमें कितने दिन लगते होंगे। अब आ जाइए 500 साल पहले, 10वीं सदी हिजरी, मेरे सरकार इमाम रब्बानी की हिजरी। बोलो सुभान अल्लाह। हिंद में वो सरमाया ये मिल्लत का निगहबान। आज इमाम रब्बानी को दौर तकाजा कर रहा है, वक्त के यजीद अपने पंजे निकाल रहे हैं, मुसलमानों के सीनों पर पांव रख रहे हैं। इकबाल तो पहले कह चुका था कि मुजद्दिद पंजाब के लोगों से नाराज हैं। ये लिखा है आपने कि पंजाब की मट्टी जितनी जरखेज थी, इसको क्या हो गया। फरमा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफस गर्म से है गर्मी या हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबर। बोलो सुभान अल्लाह। आज उलमा को इमाम रब्बानी के रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये मुदाहनत की वजह से आज हमारे गले के अंदर, आज ये हमारी मुदाहनत, तनसानी, खुदगर्जी, दुनिया परस्ती ने हमें जलील कर दिया। मुफ्ती टाइम पर फतवा नहीं देता, पीर टाइम पर बोलता नहीं। इसका हिसाब खुदा की बारगाह में देना होगा, इसका हिसाब खुदा की बारगाह में देना होगा। सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए तवज्जो के साथ। क्या कहा इकबाल ने एक जगह पर, और मेरे मुजद्दिद के बारे में, मेरे गौसे आजम के बारे में, मेरे गरीब नवाज के बारे में, मौला मुर्तजा के बारे में, हसनैन के बारे में, हजार मसाइब हो मगर ज़बा हो दिल की रफीक। मोमिन पीर, मोमिन मौलवी देखकर फतवा नहीं देता, फतवे पर सबको लाता है। हालात को देखकर फतवा नहीं देता, फतवे पर हालात बनाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय, कभी मुजद्दिद पाक को पढ़ो, कहते शाह जी हालात खराब है। मैंने कहा तू ही नेक हो जा बस। कब्र में तू मुरीद को लेकर नहीं जाएगा, अकेला जाएगा। मुरीद ऊपर 50 किलो फूल डालेगा, फायदा फूल वाले का होगा, जवाब तुझे देना पड़ेगा। कू अनफुसकुम, खुद बच जा बस। समझा कि खत्म नबूवत अहमियत रखता है, नामों से रिसालत अहमियत रखती है, इज्जत सहाबा अहमियत रखती है। 18 साल से कम या बाद में जब चाहे अल्लाह ईमान दे, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में खुदा जब हिदायत देगा बंदा कलमा पड़ेगा। हम मुस्तरद करते हैं जबरी दीनी कानून को। इस मुल्क में कोई जबरी दीन नहीं है, हिंदू अपनी मर्जी से मुसलमान। नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हर उस बिल को, मुजद्दिद तेरी रूह को आवाज दे रहा हूं, हर उस बिल को मैं जूते के नीचे रखूंगा जो शरीयत से टकराएगी, और हर उस बंदे का हाथ चूमूंगा जो शरीयत के पीछे चलेगा। तुम्हारी FATF की ऐसी की तैसी, तुम्हारे वर्ल्ड बैंक की ऐसी की तैसी रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए चल जाए। नारा रिसालत, पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी, पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी, पासबाने मसलक रज़ा। इस पर भी हमें बांधोगे कि ये तकरीर नहीं होगी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है ये बता दो। ये दाढ़ियां क्या है क्यों बता दो, ये पगड़ियां क्या है बता दो, ये सजदा क्यों है। मैं मुजद्दिद के दर का कुत्ता हूं, काट सकता हूं, मुजद्दिद की बोली नहीं छोड़ सकता। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार,
उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी वक्त के यजीद और खान के आगे, जिसकी नफसे गर्म है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया ए मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त हक। आवाज लगाओ, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, पासबाने मसलक रज़ा, शरीयते मुस्तफा। तेरे मैं कदमों पे हाथ रखता हूं और मैं तेरे कदमों पे हाथ रखता हूं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हें खुदा जहन्नम रसीद करे। ये औलिया की धरती है, ये दाता की धरती है, बाबा फरीद की धरती है। इस मुल्क में रहे सब सकते हैं, लेकिन कादियानियों को हमारे अंदर इंजेक्ट करोगे ना, सड़ के मरोगे। हम करे ना करे, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िनीन। अल्लाह कहता है हबीब तेरे दुश्मनों को मैं खुद रगड़ के रख दूंगा। हुकूमत चले जाएगी, 5 साल की हो 10 साल की हो। यजीद की हुकूमत भी हमने देखी, हज्जाज की भी देखी, वलीद की भी देखी, मरवान की भी देखी, तेरी भी देख रहे हैं, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा। कोई तकरीरों का शौक नहीं है हमें, ना बुलाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बुजुर्गों के आगे नजरें झुकाएं। वो कहेंगे था बड़ा बेकार गुनाहगार, लेकिन था वफा। लिहाजा मेरे दोस्त, यही मकसद मिला। ताजदार खत्म नबूत, आग निकाल, ताजदार खत्म नबूत। गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। ये हवाले पर मैं बात खत्म करता हूं। मिलाद का कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन दुनिया सुन ले, गुलाम हम मुस्तफा के। पीर के भी गुलाम जब तक है जब वो हुजूर की बात करेगा। सैयद के भी गुलाम उस वक्त तक है जब तक हुजूर की बात करेगा। मौलवी के भी गुलाम उस वक्त तक है जब तक हुजूर की बात करेगा। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। अस्लुल उसूल, अस्लुल उसूल, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मुर्शिद का काम है हुजूर तक ले जाना। डर जाए तो मुर्शिद नहीं, खुद उसकी सनद नहीं लेती। आलिम का काम है हुजूर तक ले जाना। मुदाहनत कर जाए तो खुद इल्म की बरकत उठ जाती, तुमको क्या फैज़ देगा। यही हमने करबला से सीखा। अगर हम गलत है तो करबला समझा दो, हम गलत है तो इमाम हसन का जहर पीने वाला वो सब्र बता दो हमें। तवज्जो है, एक जुमला में अर्ज करके बात के इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। तवज्जो है, मोमिन गुलाम किसी का नहीं होता, गुलाम सिर्फ अल्लाह रसूल का होता है। सुनियो, अल्लाह के घर में गवाह बनाओ। जी भी गए तो 15-10 साल 5 साल के बाद मर जाएंगे। और ऐसी जिंदगी पर थूको कि जिसमें ईमान जाए। अभी मर जाए और ईमान रहे तो ये भी करोड़ों साल से अच्छी है। शैतान लंबी उम्रों से, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, मौला हुसैन की तकरीर में हम क्या बात करते हैं, यही कहते हैं ना मेरे आका, हक बोलो, हक बोलने से रिस्क भागेगा नहीं, मौत करीब नहीं आएगी। रहना होता तो हम जैसे बेकार कचरे को रहने की क्या जरूरत है। रहना होता तो हुसैन इब्न अली रहते। नजरिए पर सौदा नहीं करना। अदब के दायरे में रहना चाहते हैं, कानून के दायरे में रहना चाहते हैं। हमारे मुंह को फाड़ दो, कुछ नहीं बोलेंगे। हुजूर के सामने आ जाओगे तो फिर हमारे बस में कुछ नहीं है। तो लिहाजा तवज्जो से सुन लो, तवज्जो से सुन। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे। FATF की लानत से खुदा मेरे मुल्क को बचाए, जो शिराजा मुंतशिर कर रहा है। हुक्मरानों, तुम जेब में भरते हो, हमें कुछ नहीं मिलता, ना चाहिए। हम थूकते हैं ऐसे पैसे पर जिसमें कादियानी को मुसलमान बनाने की साजिश हो। हम पेशाब करते हैं ऐसे पैसे पर कि अजमत मुस्तफा दिल से ले लो। नहीं चाहिए बिजली, नहीं चाहिए पंखा, चाहिए तो मुस्तफा की मोहब्बत और वफादारी। हम सौदा बिजली पर कर जाए मुस्तफा की इज्जत का,
और कब्र में कोई बिजली नहीं होगी, हुजूर की वफादारी की हवा होगी। कोरोना ने तो अकेले ठिकाने लगा दी है। अब भी तुम मौत को समझे नहीं। जिंदगी धोखा है, सच हुजूर की मोहब्बत। ये सादात बैठे मशाइख, इसी का नाम तरीकत है। मैं एक जुमला कहकर बात को खत्म करता हूं, जो हवाला मैं देना चाह रहा था मिलाद के मौजू पर ही। तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से कहो ना सुबह। कोई गैर शरई बात नहीं की मैंने, कोई गैर कानूनी बात नहीं। मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए बात कर सकता हूं। कत्ल करने के हम कायल नहीं, डंडा मारने के कायल नहीं, जलाने के कायल नहीं। पीर साहब, किसी को पत्थर मारना हम इजाजत नहीं देते। आपके कदमों में हम बैठते। गाड़ी जलाना हम इसकी इजाजत नहीं देते। रास्ता रोकना हम इसकी इजाजत नहीं देते। बंदा मारना तो दूर की बात है, किसी को धक्का देने की इजाजत नहीं देते, लेकिन अपनी राय रखने की इजाजत है। हमें अपनी राय की इजाजत है। इसीलिए तो इलेक्शन है, इसीलिए तो देखो। एक जुमला मैं जवानों तो मैं कहता हूं, सैयद साहब के कदमों में बैठकर, गुलाम हम किसी के नहीं। आप कहोगे शाह जी गुलाम किसको कहते हैं? मैंने कहा जिसके हुक्म पर बैठो उठो। यह सियासी लीडर का हक नहीं होता, सियासी लीडर का यह हक नहीं होता। मेरा लीडर, मैंने कहा मुस्तफा। गुलाम किसको कहते हैं? मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे भाई, सुन 2 मिनट की बात सुन। तुम कहो तो तुम्हारे पांव को आकर दबा के सुनाऊं। तवज्जो से सुनो। गुलाम कहते हैं कि तेरा दिल हो रहा है मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन आका कहे बैठ। तेरा जी चाह रहा है कि मैं सो जाऊं, वो कहे खड़े हो जाओ। इसको कहते हैं गुलामी। दुनिया सारे रिश्ते वजीर समेत ये जेब में होते हैं, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल। और जो दिल में है उसके हम गुलाम हैं। वो कहेगा मर तो मरना इज्जत, वो कहेगा जी तो जीना इज्जत। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब कह दे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, फरमाए लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बातिल के कानून को कभी कबूल नहीं कर सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने यजीद को कभी कबूल नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी पढ़ते हो, सरदाद नदाद दस्तर दस्त, मौका आ गया है। कहते हम उनकी मशाइख कमेटी में हैं। मैंने कहा जो कुफ्र का कानून वाले उनकी कमेटी में, आपकी खुद बैत बाकी है। सरदार नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा। बस जुमला सुनिए, गुलाम हम अल्लाह रसूल के हैं। रसूल कहेगा दिन तो कहेंगे हम दिन, रसूल कहेगा रात तो रात, मुर्शिद कहेगा दिन तो हम दिन नहीं कहेंगे। पहले देखेंगे शरीयत कहती है दिन इसको। मुर्शिद को हम शरीयत की आंख से देखेंगे और मुस्तफा करीम को आंख बंद करके देखेंगे। ये फर्क है, मुर्शिद में और रसूल में फर्क है। तवज्जो है, मुर्शिद और रसूल में फर्क है। मुर्शिद को शरीयत की आंख से देखेंगे। हजरत मियां शेर मोहम्मद रब्बानी रहमहुल्लाह, आपके मुर्शिद मुबारक तशरीफ ला रहे हैं और मुर्शिद के इल्म में नहीं है कि ऊँटनी किसकी है। ऊँटनी के पांव में घुंघरू बंधे हुए। शेर रब्बानी ने घुंघरू खोल दिए। पीर साहब ने जब देखा तो फरमाया हुजूर खिलाफ सुन्नत है। पीर साहब भी तो फिर शेर रब्बानी के थे ना। पीठ पर हाथ मारा, बेटा बहुत अच्छा किया, इसका ख्याल रखा करो। मुर्शिद वो है जो मुरीद को शरीयत के लिए इजाजत दे। बेटा जहां मैं शरीयत के खिलाफ जाऊं तो तुझ पर फर्ज है, बोल मुझे शरीयत की आंख से देखना और हुजूर को आंख बंद करके देखना। फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। फरमा अल्लाह रसूल को आंख बंद करके मानो, उनके बाद उलुल अम्र को तोलो शरीयत पर। अगर इख्तिलाफ हो जाए तो उसका अमल हुज्जत नहीं, अल्लाह रसूल की तरफ चलो। वो जो कहते थे वही हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। मैच्योर हो जाओ शरीयत के लिए। तो लिहाजा गुलाम किसके हैं हम? हुजूर के। समझ के बोलना, मस्जिद गवाह है। ऐसी रातें फिर मिले ना मिले। एक दफा ईमान लगाना, सारे गुनाहों की माफी तड़प कर मांगना, काबे का तसव्वुर करना, गुंबद खजरा का तसव्वुर करना,
मौला मुर्तजा के सुनहरे गुंबद का तसव्वुर करना, नजब अशरफ का तसव्वुर करना, करबला मुअल्ला का तसव्वुर करना, अब्बास वफादार के मज़ार का तसव्वुर करना, और फिर कहना सारे निशानात, सारे बेद झंडे हमने फेंक दिए जो सियासत के थे, अब एक ही झंडा है, गुलाम है, गुलाम है। किसके गुलाम हो? किसके गुलाम हो? तो फिर तुम रसूल के हाथ पर बिक गए हो, हाँ बिक गए हो। लिहाजा अब उस दर्जे में कोई नहीं आना चाहिए। हाथ उठाकर गुलाम है रसूल, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये पैगाम है। और आखिरी बात, अब आप देखें जिद्दा से कोई जज्बात नहीं, कोई गुस्से में नहीं आए, तो गुस्से में आता हुआ हाँ हाँ करे, कुछ नहीं। ईमान बयान करेंगे। आप क्या तकरीर कर रहे हैं? मैंने कहा मिला दे भाई, ये तकरीर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जाइए आप यहां से यार, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं हो रहा है, हुजूर की इज्जत का जलसा हो रहा है। तो हुजूर की इज्जत के सामने कौन आएगा? आप आएंगे? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा बैठो खाना खाओ। परेशान होने की बात, हम आपके खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। आप क्यों खुद पर ले रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो हुजूर के सामने आएगा हम उसके मुंह पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे, और जो हुजूर के पीछे रहेगा हम उसके जूतों को चूमेंगे। मैंने कहा तुम मेरे आका के सामने आओगे? कहेगा नहीं। मैंने कहा बैठो खाना खाओ हमारे साथ। आप क्यों गलत समझ रहे हैं? मफहूम मुखालिफ क्यों ले रहे हैं? आप क्यों समझ रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ बात हो रही है? हुकूमत के खिलाफ बात नहीं हो रही है, निजाम मुस्तफा पे बात हो रही है। खुदा ना करे इस मुल्क को नुकसान पहुंचे, ये मुल्क मुस्तफा का मौजज़ा है। तो जो जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया आज भी अपनी कब्रों में उनके जिस्म जिंदा और तरोताजा है। पाकिस्तान खित्ता नहीं, नजरिया है। इसका झंडा कपड़े का टुकड़ा नहीं, ईमान का हिस्सा है। पाक सर जमीन शादबाद किश्वरे हसीन। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दी वो जमीन के लिए नहीं दी, इस्लाम के लिए दी। आज भी जो बॉर्डर पर भारत के कमीनों से गोली खाता है और शेरों की तरह सीने पर गोली खाता है, मैंने बॉर्डर पर जाकर एक जवान को खुद पूछा क्या हाल है। उधर लाइटें जल रही थी, इधर मट्टी की सेज थी, तवज्जो है आपकी, लेकिन उसका चेहरा इतना रोशन था। मुझसे कहने लगा शाहजी तुम दुआ करो। मैंने कहा मैं नहीं, तू अपनी LMG पर हाथ रखकर मेरे ईमान की दुआ कर, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि मुजाहिद, कौन मुजाहिद? ये पाकिस्तान का फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने उस जवान से पूछा, मस्जिद में खड़ा हूं, खुदा की कसम कोई तसन्नो ताल्ली नहीं कर रहा। उसने एक वीडियो निकाली हुजूर, उसने कहा कि ये नारोवाल की बात है। उसने कहा कि देखो मैंने आपकी तकरीर सुनी है। मैंने कहा मैं कोई भी नहीं, तू शहनशाह है। मैंने कहा अपनी LMG को इधर पकड़ जो उधर दुश्मन की तरफ रुख है जिसका, और एक हाथ से मेरे लिए दुआ कर। ये बंदे अगर इस तरफ मेरी लाइफ सुन रहे हैं वो गवाह होंगे जो मेरे साथ थे। मैंने उस फौजी को कुर्सी पर बिठाया, जवान को खुद जमीन मट्टी पर बैठा। मैंने कहा तू दुआ कर। कहने लगा शाहजी ये क्या बात हुई? मैंने कहा मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस है कि जब मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल्लाह की सरहद की हिफाजत के लिए एक नजर ऐसे मारता है ना, ऐसे, तो अल्लाह 80 साल के जाहिदों से ज्यादा अजर उसको देता है। 80 साल की इबादतों से ज्यादा। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों आ जाइए लौट कर उस मौजू पर कि हुजूर की शान के लिए जो काम कर दिया जाए जायज है। गौर कीजिए, मैं फिर एक जुमला आपकी तरफ दोहराता हूं, 7 से 8 मिनट में इस मसले को खत्म करते हैं मिलाद के हवाले से। मैंने सिर्फ सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, उन दोस्तों की खिदमत में भी कि नबी बांटने के लिए नहीं, नबी सबके हैं। हम बांटने की बात नहीं कर रहे, हम बांटने की बात नहीं कर रहे। इल्हाद कुफ्र हमारे सर पर है, खुदा ना करे हम फिरकावारियत में फंसे और नौजवानों को बांट दे। नहीं, इस वक्त तो हमें जोड़ने वाली जात हुजूर की है। हुजूर के मिलाद को मुतनाज़ा ना बनाओ, हुजूर के मिलाद को मुतनाज़ा ना बनाओ। चरागा नहीं करता फिर भी जिक्र कर ले, ठंडा नहीं करता फिर भी जिक्र कर ले, लेकिन जो कर रहा है उसको न देख। उसका मकसद तुझे तपाना जलाना नहीं, अपने दिल के अंदर इस मुर्दार माहौल में हुजूर की मोहब्बत को जिंदा रखना है। एक यही तो आसरा है। उम्मत वेंटिलेटर पर है,
ऑक्सीजन चल रहा है उसके ईमान का, और उसके ईमान का ऑक्सीजन क्या है? मिलाद मुस्तफा और औलिया का आस्ताना। अगर ये भी छीन लिया जाए तो ईमान गया। तवज्जो है। लिहाजा बात को खत्म करते हुए सुनिए, हजरत सदरुल शरिया लिखते हैं कि आज से 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जिद्दा से मक्का 3 दिन लगते थे। तो मुझे बताइए जब मक्का से मदीना मुनव्वरा 7 घंटे लगे तो उसमें कितने दिन लगते होंगे? तो हजरत मुल्ला निजामुद्दीन के पास 500 उलमा जिस किताब पर मुत्तफिक हैं, फतावा हिंदिया के अंदर आलमगीरी जिसको आप कहते हैं, ये हुजूर की कब्र शरीफ के ज़ियारत के बाब में ये जुमला मौजूद है। और आज तो वो जमाने गए कि शाह साहब तुम्हारी लाइब्रेरी में आऊंगा, 4G तेरे पास है, अरबी के अल्फाज में पढ़ता हूं, तू टाइप कर गूगल पर। अब तो ये खुद गूगल इतना बड़ा मौलाना है, तेरे सामने किताब रख देगा। तो इससे मुफीद काम लो मेरे बच्चे, इल्म तुम्हारे टच पर है, मुफीद काम लो, दीन का काम लो। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए आप। अल्लाह अकबर। बड़ी तवज्जो के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मुल्ला निजामुद्दीन के पास एक बंदा आया आज से 500 साल पहले। मिलकर के ये कितना? बोलिए कितना? मिलकर के ये कितना? 500 साल पहले। और वो कहने लगा हुजूर हम मक्के से चले थे मदीने की तरफ, लेकिन हुआ यूं कि हमने कुछ लोगों को देखा कि जैसे ही मदीने की सरहद शुरू हुई, मदीने की बाउंड्री शुरू हुई, मदीने पाक की हुदूद शुरू हुई, हमने एक अजीब चीज देखी हुजूर। का क्या देखा? का वो लोग जो मक्के से अब तक सवारियों पर बैठकर आए थे, शहर रसूल की इब्तिदा हुई तो वो सवारियों से उतर गए और पैदल 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 शहर में आए। कहने लगे अच्छा। फरमाया हुजूर इस अमल के बारे में क्या हुक्म है? तवज्जो है। तो उलमा ने यही पूछा होगा, क्या वो थक गए थे बैठे बैठे, जो अब पैदल सुस्ताने के लिए, टांगों को चालू करने के लिए और वर्जिश के लिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर, ऐसा नहीं था कि वो थक गए हों, तो उतर इसलिए गए हों ताकि टांगों में दर्द है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। कहा वो अपनी रिलैक्स के लिए, एक्सरसाइज के लिए? उन्होंने कहा नहीं एक्सरसाइज की नियत नहीं। तो कहा फिर क्यों उतरे? कहा वो कहते थे इसलिए कि हुजूर का शहर आ गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। अब तक तो हम लाइन मचाकर बनाकर शोर कर रहे थे, अब ये 6-7 मिनट तक हिलजुल नहीं करना, वरना मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं जिस तरफ रुका हुआ हूं उस जब्त में मुझे रुकने दो, और मैं 6 मिनट 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। हिलजुल नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, मिलाद का जलसा है। बूढ़े हो गए, हमारी जिंदगी गुजर गई टेंशन झेलते हुए, कोई नहीं, घबराना नहीं। 5 मिनट की बात, जो बात मैं करने जा रहा हूं हमारे जब्त का इम्तिहान न लें। तवज्जो से सुन लीजिए। पूछा गया हुजूर, वो अपनी सवारियों से उतर कर पैदल चलने लगे। पूछा गया क्यों उतरे? थक गए थे, सुस्ताने के लिए उतरे? कह लगे नहीं नहीं, सुस्ताने के लिए नहीं उतरे, अपने बदन की राहत के लिए नहीं उतरे। कहा फिर क्यों उतर गए? कहा इसलिए उतरे कि शहर रसूल आ गया है। तो इन 500 उलमा ने कहा ऐसा ही है, नियत यही थी। हाँ, नियत यही थी कि शहर रसूल के एहतराम में उतर के चल रहा हूं। आगे से ये नहीं पूछा कि साहबा ने कभी ऐसा किया है, कभी ये नहीं पूछा कि साहबा ने ऐसा किया, कभी ताबईन ने ऐसा किया। एक सवाल पूछा, ये क्यों किया? का हुजूर के शहर के अदब में तो एक उसूल लिख दिया अल्लामा इब्न हुमाम ने भी फतुल कदीर के अंदर, उसी को वहां से उठाया यहां पर। तवज्जो कीजिए, उसूल क्या है? चरागा क्यों लगाया? हुजूर की मोहब्बत। झंडा क्यों लगाया? हुजूर की मोहब्बत। जुलूस क्यों निकाला? हुजूर की मोहब्बत में। हरा झंडा क्यों लगाया? हुजूर की मोहब्बत में। नात क्यों पढ़ी? हुजूर की मोहब्बत में। उनसे पूछा पैदल क्यों चल रहे थे? हुजूर की मोहब्बत में। अब देखिए, हुजूर की मोहब्बत में। अब ये 500 उलमा शरीयत का मुसल्लम उसूल देते हैं और कहते हैं भाई ऐसे तो 1000 आशिक अपने मतलब की बातें करते रहते हैं और अमल करते रहते हैं, अब हर एक को अलग अलग बताएंगे तो 1000 क्या करोड़ों सफ़ों की किताब बन जाएगी। ऐसे सारे अमल पर हम एक ही उसूल देते हैं, इस उसूल पर जो फिट आए ना आए देख लेना। तू कहता है कि वो पैदल चल रहे थे हुजूर की मोहब्बत में, तो हुजूर की मोहब्बत में दीवाने 1000 काम करते, कोई नंगे पांव चल रहा होता है।
जूते नहीं पहनता। फरमाया देख ऐसी तो हजार मिसालें आएंगी, मिसालों को हल एक चाबी से हम करेंगे, एक कानून से करेंगे। इमरे हुमाम की फतुल कदीर देखिए, रीढ़ की हड्डी है फिक़ह हनफी की। फतावा आलमगीरी देखिए, रीढ़ की हड्डी फिक़ह हनफी की। उसूल लिखा वो कुल्लु मा काना, उसूल सुनिए, वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे, वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे वल इजलाले काना हसनन। उसूल फरमा हर वो काम जो आमिना के लाल की मोहब्बत में शामिल हो जाए उसके जायज होने की दलील ही यही है कि वो हुजूर के लिए किया गया। बस तकरीबन वो उसके जायज होने की दलील क्या है? कहते हैं झंडे के जायज होने की दलील, मैंने कहा वो दलील ही है ये कि हुजूर के नाम पर। चरागे की दलील क्या है? मैंने कहा हुजूर के लिए किया। और शरीयत का यह कायदा वो कुल्लु मा काना अदखुला फिल अदबे वल इजलाल काना हसनन, हर वो काम हर वो काम जो हुजूर की इज्जत के लिए किया जाए उसके जायज होने की दलील ही यह है कि वो हुजूर के लिए किया गया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे। पड़े खाक हो जाएं जल जाने। ये मिलाद की अजमत है। तकाजा ये है नमाजें नहीं छोड़ना, माँ बाप का अदब करना, माँ के आगे नजरें नहीं उठाना, बाप को गर्दन उठाकर नहीं देखना, पड़ोस का लिहाज करना, गली कूचों को गंदा ना करना, रिस्क हलाल कमाना, रिश्तेदारों में जो गरीब करीब के लोग हैं उनका लिहाज और ख्याल करना, वतन की इज्जत करना, इस्लाम की सरबलंदी के लिए तैयार रखना, घर जब भी जा तो माँ और बाप के पांव चूमना, बीवी के हुकूक अदा करना, बच्चों के सामने तन्हाई में रुजलत में गैर शरई काम ना करना, उनके सामने शरीयत का पाबंद रहना ताकि आने वाली नस्ल फसाद में ना जाए। आंखों से गुनाह ना करना, आंखों से वो गंदी चीज ना देखना जिसको 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 तू खुद डरता है ये बात अगर किसी को पता चल गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। आंखों से वो ना देखना जिससे अल्लाह नाराज हो, कान से वो ना सुनना जिससे अल्लाह नाराज हो। तकरीर खत्म हो रही। ये है पैगाम मिलाद। हमने नफ्स को खुश करने के लिए किसी को डांटा नहीं, वो तकाजा था मोहब्बत का। अब अमल है, नमाजें कायम रहेंगी, वादा करो पीर साहब के कदमों में नमाजें पूरी रहेंगी, माँ बाप का अदब रहेगा, माँ बाप के आगे उफ नहीं करना, गर्दन उठा के कभी उनको देखना नहीं। अगर उनको गर्दन उठाकर देखा तो मिलाद वाला मुस्तफा तेरे झंडे कबूल नहीं करेगा, तेरे चिरागे को कबूल नहीं करेगा। तूने माँ जैसे रिश्ते के सामने अगर आवाज छीन, अल्लाह, हमने अपने बुजुर्गों को ऐसा देखा है, मैं मिसाल नहीं देता, कि वो अपनी माँ के जूते पर भी पाँव नहीं रखते। बाप की इज्जत तो बाप के जूते पर पाँव नहीं रखते। जूता उल्टा पड़ा हो तो टांग से सही नहीं करते, दोनों हाथों से सही करते। वाह 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 मेरे दोस्तों, इसी में हुजूर मिलते हैं, इन्हीं की मोहब्बत में हुजूर मिलते हैं। बोलो मशाइख का अदब करना, सैयदों का अदब करना जिंदाबाद, सहाबा की इज्जत करना जिंदाबाद, मस्जिद का एहतराम करना जिंदाबाद, बेटियों को दीन सिखाना, बेटों को दीन सिखाना, बेटियों को सैयदा ज़हरा की जिंदगी बताना, मेरी माँ सैयदा आयशा की जिंदगी बताना, बेटों को अली और उमर और अबू बकर का मकाम बताना, उस रास्ते पर चलाना। और बचपन में ही उसको सुलाते सुलाते, गाने नहीं, सुला रहा है बच्चे को, ऐसे ही सुलाते रहना। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में, मौत भी कबूल है जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। और ये अकीदा बच्चे को सिखाना। हुजूर वो एफल टावर मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम 10 दफा देखा है। लोग कहते शाजी उतरो बंगले से नीचे एफल टावर, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुंबद खजरा के सामने क्या हैसियत है एफल टावर? वर्ल्ड ट्रेड की क्या, मेरे अली के गुंबद के सामने क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इनकी औकात क्या है? तवज्जो है, इतनी जुर्रत के साथ खाने वाल का सुन्नी जिंदा रहे कि सीना तान कर कहे डॉलर और पाउंड को कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। हाथ उठाना, जवान हाथ उठा,
मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, ओ जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह हमें मिलाद करने की और मिलाद और साहिब मिलाद रसूलुल्लाह की सीरत पर, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक जुमला में आखिर में कहूंगा, मस्जिदों पर भी जाओ, मज़ारों में भी जाओ, इंशाअल्लाह। मस्जिद पे भी जाओ, मज़ारों। मुझे एक बंदा कहने का, शाहजी मज़ार पर क्या करने जाए? तो मैंने कहा मस्जिद में क्या करने जाना है? कहने का इबादत करने। मैंने कहा मज़ार इसलिए जाएगा कि वहां दस्तखत होंगे। मस्जिद में दरखास्त बनती है, जिंदाबाद। और मज़ार वाला जो बैठा होता है ना शहनशाह गुंबद में, वो ऐसे साइन करता है। और जब वो साइन करता है ना, तो फिर फरिश्ता देखता नहीं, रब ऐसी कबूल कर लेता है। वो खुदा के नाइब गुंबदों के अंदर है। किसी को बाबा फरीद कहते हैं, किसी को दाता अली हजरी कहते हैं, किसी को बाहुद्दीन ज़करिया कहते हैं, किसी को सैयद जमात अली शाह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये अकाबिर जो गुंबदों के अंदर बैठे हैं, ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं। मस्जिदों में फर्ज नमाजें पढ़ो, दरखास्त तैयार कि खुदा से क्या चाहते हो, और आओ बाबा जी के पास, बाबा जी दस्तखत करेंगे। और बगैर नमाज पढ़े मस्जिद आ गया ना, मज़ार में आ गया, तो बाबा जी भी बोलेंगे मुजावर से, इसको बोल खाली कागज लाया, साइन क्या करें? खाली कागज साइन कहाँ करें? लिहाजा हुजूर के कदमों को पढ़ करके अहद करो, मस्जिदें भरेंगे इंशाअल्लाह, मदरसों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, आस्थानों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, उलमा से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह, सादात का अदब करेंगे, इंशाअल्लाह, मशाइख से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह, और हर अल्लाह के नेक बंदे से प्यार करेंगे। किसके लिए करेंगे? हुजूर के लिए करेंगे कि अब मेरी निगाहों में जचता। तेरी डीपी पर, ये पैगाम सुन ले, तेरे मोबाइल की डीपी के ऊपर किसी इंडियन आर्टिस्ट का फोटो ना हो, जिंदाबाद, किसी हीरो का फोटो ना हो, मिलाद चल रहा है, तेरे डीपी पर गुंबद खजरा हो, अल्लाह, मौला अली का गुंबद हो, हक, मौला हुसैन का गुंबद हो, हक, मिलाद शरीफ का पैगाम हो, ताकि देखने वाला देखकर खुश हो तो तुझे भी अजर मिले। छोड़ दो मुस्तफा के लिए दुनिया को, खुदा तुम्हारे लिए दुनिया भी नेक कर देगा और आखिरत भी नेक कर देगा। अल्लाह हुजूर सैयद उस सादात सैयद ताहिर अबरार शाह साहब कादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम सादात के कदमों पर हम हाथ रखकर, तमाम उलमा के कदमों पर हाथ रखकर दुआ करते, मौला आज की इस नशिस्त को हमारे लिए, या अल्लाह हमारे लिए तरक्की का और आफियत का बाइस बना, हमारे मुल्क को सलामती दे। हमारे मुल्क का इदारा, पुलिस का इदारा, फौज का इदारा, रेंजर्स का इदारा, वकला का इदारा, नेक नियत जजों का इदारा, उस्ताज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, बच्चे, मजदूर, डेली वेजेस पे काम करने वाले तमाम को मिलाद की रहमतों से माला माल कर दे, सख्तियों से महफूज फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल